नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुल्क की जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है। उसका देश का नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जिसका इतिहास बहुत ही पुराना है और अफ़गानिस्तान में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई हैं। अफ़गानिस्तान का नाम जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स के नाम पे भी जाना जाता है अफ़गानिस्तान में, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि इसका नाम ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स क्यों क्यों कहा जाता है। और अगर मैं शुरुआत करता हूँ कि इसके इसके पीछे क्या कारण है, तो जो मैंने स्टडी की है और मैं वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, द किंग ऑफ मैकेडोनिया भी अफ़गानिस्तान में आया था। पर वो उसने कब्जा जरूर ही कर लिया था, पर वो ज़्यादा लंबे समय यहाँ टिक नहीं पाया, जिसके बाद वो वापस चला गया था। तो उसके बाद यहाँ पे मुगल सम्राट भी आए थे, जिसमें औरंगजेब और शाहजहां थे। वो भी लंबे समय तक ज़्यादा नहीं टिके। और जिसमें मंगोल के राजा चंगेज खान भी अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। वो भी वापस अपनी उस तरफ चल गए थे जो जहाँ से आए थे। अगर हम बात करते हैं सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह जी की, जिनका कार्यकाल काफ़ी लंबा समय से था। वो एक ही राजा थे जिनका कार्यकाल अफगानिस्तान में सबसे लंबा था, जिन्होंने 1799 से लेकर 1839 तक अफगानिस्तान में पूरा राज किया था। दोस्तों, जिस काल में महाराजा रणजीत सिंह जी थे, मैंने पढ़ा है कि जो अफगान लोग थे उनके राज्यकाल में सबसे खुश थे, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी बहुत ही दीन दयालु थे और वो हमेशा ही अपनी प्रजा को प्रसन्न रखना चाहते थे। जिसके कारण जिसे ये कह सकते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल ही क्यों वहाँ पर लंबा था। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि वो अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे। अगर बात करते हैं महाराजा रंजीत सिंह के बाद 1839 के बाद वहाँ पर ब्रिटिश लोग आए, जिन्होंने 1839 से लेकर 1842 तक अफगानों के साथ युद्ध किया, जो कि एंग्लो अफगान के नाम पर भी जाना जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में बदकिस्मती अफगान हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। पर अंग्रेज थोड़ा समय तक अफगानिस्तान में रहे, उन्होंने कुछ कुछ एरिया में कब्जा किया और वो बाद में उनका ध्यान कहीं और देशों में लग गया था और वो और देशों में कब्जा करना चाहते थे। पर फिर भी उसके बाद 1878 और 1880 में इसके बीच अफगान और अंग्रेजों का बीच युद्ध हुआ, जो एंग्लो अफगान के नाम पर भी जाना जाता है, जिसमें दोबारा फिर अंग्रेज जीत गए थे। पर दूसरे समय में हम कह सकते हैं कि दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने कुछ ज़्यादा एरिया पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ किनारों के एरिया पर ही कब्जा किया था, जो कि ज़्यादा नहीं था। अगर हम बात करते हैं सोवियत यूनियन की, यहाँ पर सोवियत यूनियन भी आया था और उन्होंने भी कुछ ज़्यादा समय यहाँ नहीं टिके। वो भी 9 साल बाद यहाँ से वापस चले गए थे। हम कह सकते हैं कि वो भी यहाँ से बेइज्जत होकर वापस चले गए थे। अगर हम रिसेंटली बात करते हैं, आप सभी न्यूज़ में देखा होगा और कुछ आर्टिकल से रीड करे होंगे, न्यूज़ रीड करी होगी, जिसमें अमेरिका भी यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो भी रिसेंटली सभी वापस चले गए हैं। एट द मोमेंट अफगानिस्तान में कोई भी यूएसए का सोल्जर नहीं है, कोई भी फॉरेनर नहीं है जो एज ए सोल्जर नहीं है। वहाँ पर अब पूरी तरह से तालिबान का राज है। और जो अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे अशरफ घनी, वो भी देश छोड़ के चले गए हैं। इसके पीछे भी ये कारण है क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया है। अशरफ घनी ने देश इसलिए छोड़ा क्योंकि वे कह रहे थे क्योंकि वो अफगान के लोगों के लिए कोई कठिनाइयाँ पैदा नहीं करना चाहते हैं। इससे बेहतर है कि मुझे देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो देश नहीं छोड़ते तो तालिबान ने के बहुत ही कुछ कर सकता था, जो कि सारा कुछ वायलेंट हो सकता था अफगानिस्तान में। दोस्तों, इस तरह अब अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह तालिबान का कब्जा है, जो कि तालिबान दोबारा 20 साल वापस आया है। और देखते हैं कि आगे के समय में तालिबान क्या चेंजेस लाता है। और अफगानिस्तान, अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के एरिया की, जो अफगानिस्तान का एरिया है वो 652,860 किलोमीटर है। दोस्तों, जो लगभग काफ़ी लंबा एरिया है और काफ़ी बड़ा देश माना गया है अफगानिस्तान भी।
अगर अफ़गानिस्तान की हम जनसंख्या की बात करते हैं, वो तकरीबन 38.90 मिलियन है। और दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जो ज़्यादा जनसंख्या है वो मेल्स की है, और थोड़े फीमेल्स की जनसंख्या वहाँ पर कम है। और जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है वो काबुल है, और काबुल सबसे बड़ी सिटी भी है। और काबुल आप देख सकते हैं वो काफ़ी बड़ा भी है, और सब कुछ ज़्यादातर लोग काबुल में ही व्यापार करते हैं। काबुल एक बहुत ही सुंदर भी है, और हर फैसिलिटीज़ भी है वहाँ पर। और भी बहुत सारे प्रोविंस हैं, और अफ़गानिस्तान में टोटल 34 प्रोविंसेस हैं। सारे बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे भी हैं, पर काबुल जो कि सबसे बड़ी सिटी है, क्योंकि वो राजधानी भी है। और काबुल बहुत ही पुराना भी है, और जिसके कारण हम कह सकते हैं ये बड़ी सिटी भी है, और सब कुछ यहीं पर भी है। और लोग जहाँ पर व्यापार करने आते हैं, जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। सो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज की, जो अफ़गानिस्तान की लैंग्वेज है वो पाश्तो और डारी पर्सियन है। पाश्तो लैंग्वेज जो ज़्यादातर लोगों के में ही बोली जाती है, जो डारी पर्शियन लैंग्वेज है वो अफ़गानिस्तान के किनारों में ही बोली जाती है। पर खैर, ये दोनों लैंग्वेज ही वहाँ पर है, और ये काफ़ी पॉपुलर यही लैंग्वेज है जो वहाँ पर। जो अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही हैं। और आपको मैं ये जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो 90% सुन्नी है, और 10% शिया मुस्लिम है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ लॉयल्टी की, जहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे हैं, और लोग एक दूसरे का बहुत ही आदर करते हैं। और अफ़गानिस्तान की जो हॉस्पिटैलिटी है वो काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड में। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, रिसर्च किया है, और लोग जो कि एज ए विजिटर वहाँ जाते हैं, और वहाँ के लोकल लोग उनकी बहुत ही हेल्प करते हैं। और वो मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी भी देखी हैं कि कुछ अगर विजिटर जो फॉरेनर है किसी दुकान से कुछ खरीदना भी चाहते हैं, जो वहाँ के लोकल दुकानदार उनसे कोई चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप हमारे देश घूमने आए हो। सो ये बहुत ही बड़ी बात है कि इसे हम उनका डांस पश्तून कल्चर के बीच में है। और उनका डांस बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल डांस है, और बहुत ही अच्छा डांस है। पूरे संसार में उनका डांस प्रसिद्ध है। दोस्तों, वो अफ़गान के जो अफ़गान हैं उन्हें पोइट्री और की भी पसंद है, उन्हें लिखना भी बहुत पसंद है, जिसके कारण उनके बहुत सारे लेख वर्ल्ड वाइड में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान के औरतों की, तो अफ़गानिस्तान की औरतों की दशा इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें में मेल और फीमेल इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी हैं, और उसमें बहुत सारी वीडियोस में जो औरतें हैं उनको घर में ही रहना पड़ता है, और वो ज़्यादातर बुर्का में ही रहती हैं। अगर औरतें बाहर जाती हैं तो उन्हें हमेशा बुर्का पहन के ही जाना पड़ता है, वो बिना बुर्के से वहाँ बाहर नहीं निकल सकती। सो ये थोड़ा सा भी क्या, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं औरतों के लिए वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि अफ़गानिस्तान की जो औरतें हैं वो एजुकेशन भी नहीं कर सकती, उन्हें शिक्षा की भी कोई हाईलाइट नहीं है, उन्हें घर में ही रहना पड़ता है, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती। सो जैसे इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो मैंने रीड किया है। इसके पीछे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन भी कारण है, वहाँ पर अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। और दूसरी, वहाँ पर कट्टरवादी बहुत ही ज़्यादा है। कट्टरवादी की वजह से ही औरतों को बाहर, घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है, जिसके कारण औरतों को घर में ही रहना पड़ता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अफ़गानिस्तान में मेल है वो 4 बीवियाँ रख सकता है। कहने का भाव ये है कि एक आदमी 4 बीवियाँ अपने साथ रख सकता है, वो भी कानूनी तौर पे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे, क्योंकि आजकल के समय में तो दोस्तों एक बीवी रखनी बड़ी मुश्किल है। 4 बीवियाँ तो खैर, इसमें भगवान ही मदद कर सकता है, वो कैसे। चलो खैर, ठीक है, अपना अपना कानून है, अपने अपने देश की बातें हैं। पर अगर हम बात करते हैं कि जो वहाँ पर औरतें हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार भी ज़्यादा कुछ नहीं है, और ज़्यादातर जो औरतें हैं उन्हें अपने फैमिली प्रेशर के अंडर ही रहना पड़ता है। जैसे उनके
बड़े या उनके पति औरतों के, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, और पति उनके क्या बोलते हैं उन्हें वही करना पड़ता है। और हाँ, ऑलवेज लुक आफ्टर फैमिली की करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो। सो ये ही अफ़गानिस्तान का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कैसे वहाँ पर लाइफ जीती हैं औरतें। सो मैं कह सकता हूँ कि औरतों की दशा इतनी अच्छी नहीं है। सो तालिबान जो कि करंटली गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी विश्वास दिलाया है कि वो औरतों की दशा ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे और बहुत सारी फैसिलिटी उनको देके। खैर चलो, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।